अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक हैं। मैं डॉक्टर अब्दुल अलीम साजिद, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, सबको मैं वेलकम करूंगा। तो आज मैं जो बात करूंगा जिस आर्टिकल पे या जिस टॉपिक पे, वो है ओमेगा थ्री। ओमेगा थ्री मोस्टली इन गल्फ़ में और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डॉक्टर रिकमेंड्स करते हैं बशमूल मेरे। इन केस ऑफ अगर आपका हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है, ट्राइग्लिसराइड्स ज़्यादा हैं, तो उस सिलसिले में इसके अलावा फैटी लिवर्स में, डायबिटीज़ में भी, प्रेगनेंसी में भी बहुत ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि 80% लोग इसको प्रॉपर यूज़ नहीं करते कि उसकी बेस्ट टाइमिंग कौन सी है, इसको किस चीज़ के साथ लेना है, पानी के साथ या दूध के साथ, जिसकी वजह से वो अपने इसके जो एक बेनिफिट्स हैं जो आपको पूरे मिलने चाहिए वो नहीं मिलते। तो आज मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इसमें मैं सारी डिटेल बताऊंगा कि इसको कैसे यूज़ करना है, यानी सबसे बेस्ट टाइम क्या है इसका यूज़ करने का, करेक्ट वे क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो इंशाल्लाह मेरी वीडियो को ज़रूर लाजमी पूरा देखिएगा, और जो लोग नए हैं और जिनको मेरी वीडियो से फ़ायदा हो रहा है वो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी ज़रूर करें। फिर मैं बात ये करूँगा कि ओमेगा थ्री और कोड लिवर ऑयल में क्या फ़र्क है। हमारे कंसेप्ट ही नहीं होता, हम जाके कह देते हैं जी हम एक फ़िश ऑयल देते हैं, वो आपको कोड लिवर ऑयल दे देगा। ठीक है, उसमें ठीक है ओमेगा थ्री है, लेकिन उसमें साथ विटामिन ए भी है, विटामिन डी भी है। लेकिन इधर एक कंट्राइंडिकेशन भी है, यानी एक चीज़ भी है कि वो प्रेगनेंसी में आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि विटामिन ए जो है वो साइटोटॉक्सिक है। ये चीज़ हर किसी को मालूम नहीं होती और यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब ये बताएं कि विटामिन, यानी जितने विटामिन दो किस्म के होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल भी होता है और एक फैट सॉल्युबल, यानी मतलब फैट सॉल्युबल भी हैं। तो क्या बात है कि ये ओमेगा थ्री फैट सॉल्युबल है। ये फुल फैट दूध के साथ या जैतून के साथ या पीनट, बच्चों में पीनट बटर के साथ लेना चाहिए, लेकिन हमें इस चीज़ का भी मालूम नहीं है। इसकी वजह से इसकी अब्जॉर्प्शन पूरी होती नहीं है जिस्म के अंदर, ना ही अपनी साइट ऑफ एक्शन पे पूरा पहुंचता है, ना ही उसके रिजल्ट मिलते हैं। फिर हम उस मेडिसिन को छोड़ देते हैं, लेके रख देते हैं, उसी तरह ज़ाया हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है। तो सबसे पहले कोई भी मेडिसिन के बारे में जब तक जान ना रखते हो, पहचान ना रखते हो, उसका प्रॉपर नॉलेज लिया करें एक डॉक्टर से। डॉक्टर से पूछें, आपने डॉक्टर को पे किया है, किस चीज़ का पे किया है। ठीक है, अगर चलें डॉक्टर आपको इतना टाइम नहीं देता तो किसी भी फार्मेसी पे जाके फार्मासिस्ट से पूछें। ओमेगा थ्री में बेसिकली ये फैटी एसिड है। इसमें तीन किस्म के फैटी एसिड होते हैं, एक तो ALA, EPA और DHA। जो ALA है ये मोस्टली प्लांट ओरिजिन होता है, यानी चिया सीड, सोयाबीन और इनमें मिलता है। दूसरा जो DHA है और EPA है, ये हमेशा मोस्टली सी फूड्स में और फिश, सल्मोनेला या टोना, इसमें ऐसा जो जितने भी सी प्रोडक्ट्स हैं उनमें अवेलेबल होता है, ये मोस्टली है। तो अब बात करते हैं कि आपका टाइम क्या होना चाहिए, बेस्ट टाइम क्या है ओमेगा थ्री का लेने का। जितने भी विटामिन हैं, अगर वो वाटर सॉल्युबल हैं या फैट सॉल्युबल हैं, हमेशा अपने फुल मील के साथ लेने चाहिए, क्योंकि मल्टीविटामिन इन सब का बेस्ट टाइम ये होता है कि अपनी जो लॉन्ग मील होती है ना डे की, उसके बाद लेना चाहिए। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है कि हमेशा जितने भी मल्टीविटामिन हैं या ओमेगा थ्री है, या आप उन्हें नाश्ते के बाद लें, ताकि ये पूरे दिन में आपका मेटाबॉलिज्म तेज़ रहता है, तो ये आपको इंस्टेंट एनर्जी और अपना पूरा काम करके आपको पूरा बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। ओमेगा थ्री, ठीक है, अभी हम बात करेंगे, फैट सॉल्युबल है तो इसको फुल फैट मिल्क से लेंगे तो उसका क्या बेनिफिट होगा। उसका बेनिफिट क्या होगा कि इसकी अब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब्जॉर्प्शन बढ़ेगी तो ये फ़ौरन अब्जॉर्ब होके साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचेगा, जिससे आपको इसके रिजल्ट पूरे मिलेंगे। हाँ, अगर आप इसको पानी के साथ लेते हैं, इसकी अब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, साइट ऑफ एक्शन पे देर से पहुंचेगा और वो बेनिफिट्स आपको नहीं होंगे और आप तंग होके मेडिसिन छोड़ देंगे। बेनिफिट्स ऑफ ओमेगा थ्री बहुत सारे हैं, लेकिन मेन अगर बताने में आऊँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन जो मेन हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा और आसान अल्फाज में डिस्कस करूंगा ताकि सबको समझ आ सके। सबसे पहले, जितने भी लोग हार्ट पेशेंट हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जिनका भी कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होता है तो उनमें हार्ट अटैक का ख़तरा ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले ये हार्ट पेशेंट में क्या फ़ायदा देता है कि चांस ऑफ हार्ट अटैक को रिड्यूस करता है। किस तरह रिड्यूस करता है कि ये लो डेंसिटी लिपिड को रिड्यूस करता है और ट्राइग्लिसराइड को रिड्यूस करता है, जो मेन फैक्टर होते हैं क्लॉटिंग के इन द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है जी। और दूसरा, ये हाई डेंसिटी लिपिड प्रोटीन जो होते हैं कोलेस्ट्रॉल, उनकी मिकदार को बढ़ाता है
और लो डेंसिटी लिपिड को कम करता है, जिससे आपके हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। सेकंड सेकंड है ब्रेन फंक्शनिंग। ब्रेन फंक्शनिंग में ये क्या करता है कि हमारी जो मेमोरी होती है उसको इम्प्रूव करता है। सेकंड, माइग्रेन अटैक्स को मिनिमाइज करता है। हमारी एंजाइटी और स्ट्रेस को कंप्लीट जो हो उसको रिड्यूस करता है इस हद तक कि हम एक्टिव रहते हैं, इंस्टेंट एनर्जी रहती है हमारे जिस्म में। और सेकंड भी एक मैसेंजर होता है, मैसेंजर न्यूरॉन्स होते हैं जो कनेक्ट करते हैं सीएनएस को पीएनएस से, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कनेक्ट होता है, एक पैगाम रसानी होती है, उसको भी ये इम्प्रूव करता है। नंबर थर्ड पे बात करूंगा रोमाटॉइड आर्थराइटिस, जिसको हमने अपने अल्फाज में गठिया भी कहते हैं। ये एक ऑटोइम्यून डिजीज है, ठीक है। तो जो ओमेगा 3 है इसमें एक प्रॉपर्टी होती है एंटी इन्फ्लामेटरी, जो जोड़ों के दरमियान सूजन हो जाती है उसको ये रिड्यूस करता है। इसका सबसे बेनिफिट क्या होता है कि ये पेन किलर की डोज को रिड्यूस कर देता है। जब आपकी पेन ज़्यादा नहीं होगी तो पेन किलर आप ज़्यादा नहीं लेंगे। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट हो गया कि आपकी रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी एंड डोज ऑफ पेन किलर्स, बिकॉज पेन किलर अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ भी करेंगे तो वो भी आपकी किडनी के लिए अच्छा नहीं है, उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हैं। इंशाल्लाह कमिंग डेज में मैं इसके भी वीडियोस बना दूंगा कि लॉन्ग टर्म में पेन किलर्स के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं हमारी बॉडी पे। फोर्थ वन, प्रेगनेंसी। अच्छा, जितने भी गायनाकोलॉजिस्ट हैं या अच्छे डॉक्टर हैं वो मस्ट बी रिकमेंडेड ओमेगा 3 ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। उसका फ़ायदा क्या है कि जब ब्रेन डेवलपिंग होती है विद इन द फीटस, ये उसको पावर प्रोवाइड करता है, उसको इम्प्रूव करता है, ठीक है। और इसके अलावा बच्चों में भी ओमेगा 3 बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है, उसको बच्चों में ज़रूर दें। उनकी ब्रेन डेवलपिंग में, उनके मूड से वेरिएशन में, सब में बहुत बेनिफिट्स हैं ओमेगा 3 के। लेकिन याद रखिएगा कंट्राइंडिकेशन है कि आपने कोड लिवर ऑयल प्रेगनेंसी में नहीं लेना, इट कंटेन विटामिन ए, ठीक है। तो फिफ्थ में बात करेंगे नेल्स की, स्किन और हेयर की। सबसे पहला, ये नेल्स को स्मूथ रखता है और शाइनिंग में रखता है। सेकेंडली स्किन की बात करें तो एक एज ए मॉइस्चराइजर यूज़ होता है, लाइक एक्जिमा में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। लास्ट में बालों में, ये बालों की हेयर फॉल को कम करता है, साथ में हेयर वॉल्यूम को इंक्रीज करता है। नंबर 6 पे बात करूंगा, एक बच्चों में बीमारी आती है ADHD, अटेंशन डिफ्लेक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें बच्चा एक चीज़ पे फोकस नहीं कर सकता, वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स हैं। इसमें विटामिन ओमेगा 3 का सिरप भी अवेलेबल है और गमीज भी अवेलेबल है, ये दोनों यूज़ करते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। फिर आखिर में बात करूँगा आइज़ की। आइज़ हेल्थ में जहाँ पे ड्राइनेस है और आइज़ की इम्प्रूवमेंट है तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है आइज़, खासकर ड्राइनेस में। और लास्ट में जब बात करूँगा तो वो है बहुत इंपॉर्टेंट, फैटी लिवर। आजकल की दुनिया में तकरीबन मैं बात करूँगा तो 50% लोग फैटी लिवर का शिकार हैं। तो ये ओबीस पेशेंट में मोस्टली फैटी लिवर होता है, तो क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को सिस्टमेटिकली डिक्रीज करता है, जिससे आपका फैटी लिवर ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। हाँ जी, अभी बात करते हैं डोज की। नॉर्मली डोज जो होती है इसकी मैं जो रिकमेंड करूँगा, जो यानी इंटरनेशनली रिकमेंडेड है, वो 1000 mg पर डे है, जिसमें आप 2 डिवाइडेड डोज 500-500 करके भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एक्टिविटी ज़्यादा है, आप जिम करते हैं, वॉक्स करते हैं, तो अप टू 3000 तक ले सकते हैं। तो ये टोटल हमारा लेक्चर था, ये टॉपिक पे ओमेगा 3 पे। अगर आपको इसका बेनिफिट मिला हो तो अगर दूसरों को भी ज़रूर बताइएगा, आगे दूसरों से शेयर करें ताकि किसी का फ़ायदा हो जाए, ठीक है। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो पसंद है, अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक्स और कमेंट्स भी ज़रूर कर दें, और कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह ने के बाद।